आप सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज अभी जो आरबीआई की सीपीएम कमेटी की जो बैठक थी, सेंट्रल पॉलिसी मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक थी, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि रेपो रेट्स को कांस्टेंट रखा जाएगा। रेपो रेट में कोई हाइक नहीं होगी, 6 पॉइंट की 6 पॉइंट रहेगी। तो ये एक मुझे लगता है एक अच्छा फैसला है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 7 महीने में 3 फेजेस में 0.75 बेसिस रेपो रेट्स बढ़ाए गए थे, उससे क्या होता है कि जब रेपो रेट्स बढ़ती है तो आपके लोन्स महंगे होते हैं, और लोन्स महंगे होते हैं तो कहीं ना कहीं कंजप्शन पे फ़र्क पड़ता है, और जितने भी एम्प्लॉयर होते हैं उनके ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि वो सैलरीज बढ़ाएं, और फिर वो इनपुट आउटपुट और बहुत सी चीज़ों पे, पूरी साइकिलिंग, फाइनेंस साइकिलिंग पे फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। मैं उनके गवर्नर शक्तिदास को अभी सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जिस तरह से उन्होंने जीडीपी के आंकड़े बताए कि 5.4 का उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। तो कुल मिला के एक अच्छी बैठक आज हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीएमपी कमेटी की, और सीएमपी कमेटी के 6 सदस्यों ने यूनिमियसली ये माना कि अभी इस समय पे किसी भी तरह का हाइक रेपो रेट्स में नहीं होना चाहिए, उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इससे एक मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत पॉजिटिवनेस आएगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे यूएस में फेडरल रिजर्व पिछले 6 महीने में 6 बार रेट हाइक्स कर चुका है वहाँ के रेपो रेट्स का। तो उससे एक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है। क्रूड ऑयल्स और बेंट क्रूड और पाम क्रूड, इनके भी आपको पता है कितना बुरी हालत है रसिया और यूक्रेन के चलते हुए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम है जो आरबीआई ने उठाया है। और मैं सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, 6 के 6, उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने एक जान फूंक दी है मार्केट के अंदर। दूसरी तरफ जो आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी जब ख़त्म हुआ है, उसमें $750 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया, जो कि इस पूरे सिनेरियो में सबसे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में किसी का। उसके अलावा $650 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जो लोग आर्थिक आधार के आंकड़ों को समझते हैं, उनको पता है कि विदेशी मुद्रा भंडार की कितनी कीमत होती है, और $650 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ हम नंबर 1 पर हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि एक बहुत ज़बरदस्त तरक्की की तरफ हम लोग हैं। थोड़ा सा इन्फ्लेशन के रेट हमें डराते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ऐसा है, रसिया यूक्रेन के चलते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज़ में गैस और तेल की जो कमी हो रही है, उधर सऊदी अरब ने फर्दर जो तेल का वो है उसको एक्सपेंड करने से मना कर दिया है। तो कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन कुल मिला के हमारे यहाँ, चाहे वो जीडीपी प्रोजेक्शन के आंकड़े हों, चाहे वो रेपो रेट के हाइक को ना करना हो, चाहे आरबीआई का ये कहना कि इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है, चाहे हम आरबीआई गवर्नर का ये कहना कि हमारे यहाँ के सारे बैंक जो हैं वो मजबूत स्थिति में हैं, मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर भारतीय शेयर बाज़ार के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए और हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।